बस मैं हूं शहरियार और बिजनेस आवर की एक और एपिसोड के साथ हम हाजिर हैं। मेरे साथ हैं वाजिद अली और आज हम आपको पाकिस्तान के साथ साथ दुनिया भर की इकोनॉमीज़ की मुख्तलिफ अपडेट्स तो ज़रूर देंगे, लेकिन उसके साथ साथ हम दो और इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट्स के बारे में मज़ीद डिटेल में ज़रा बात करेंगे, जिनके बारे में हम पहले आपसे डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस एपिसोड्स में। तो हम शुरू करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट के साथ जो IMF ने पाकिस्तान की इकोनॉमी के हवाले से प्रिपेयर की थी, जिसकी डिटेल्स आपको बताएंगे वाजिद जी। शहरियार, पाकिस्तान की इकोनॉमी के बारे में इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, IMF है, जो इंटरनेशनल लैंडर भी कहलाता है, उसने एक इकोनॉमिक आउटलुक की रिपोर्ट जारी की है, जिसमें उन्होंने बताया है कि पाकिस्तान, जिसकी हाईलाइट ये है कि पाकिस्तान इकोनॉमी इज़ ऑन राइट ट्रैक एंड 2024 विल बी इनकरेजिंग फॉर इकोनॉमी टू। तो उसकी हवाले से कुछ उन्होंने डिटेल्स ये दी हैं कि IMF ने जो पाकिस्तान को टारगेट्स दिए थे अगेंस्ट द जो एक लोन था उसको अचीव करने में, तो जुलाई टू सितंबर जो लास्ट ईयर के टारगेट थे पाकिस्तान से वो फुलफ़िल किए थे। और साथ साथ उसमें यह था कि उन्होंने ये भी बताया कि पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब ये होता है कि पाकिस्तान की जो प्रोडक्शन है, कुछ जो सर्विसेज वैल्यूज़ है, उनमें मज़ीद इजाफा होगा। उसको जो एक प्रिडिक्ट किया है वो 2% पे किया है। और साथ ये भी बताया कि अनएम्प्लॉयमेंट का जो रेट है वो 8% पे रहेगा। तो अगर इन सब की देखी जाए तो तकरीबन जो इसकी रिपोर्ट जारी हुई है उनमें मेन हाईलाइट उनके पॉजिटिव इंडिकेटर्स थे। अनएम्प्लॉयमेंट का रेट 8% भी कोई इतना पॉजिटिव नहीं है, स्टेबल रहे तो स्टेबल है, बट बढ़े ना। जी बिल्कुल, स्टेबल एटलीस्ट अगर प्रीवियस ईयर्स की बात की जाए, जैसे आपको पता है कि इकोनॉमी क्रम्बलिंग फेज में थी, उस लिहाज से जो 2024 है उसमें जो ये चीज़ें जो नेगेटिव इंडिकेटर्स थे, एटलीस्ट अगर वो ज़्यादा उनमें कोई सिग्निफिकेंट कमी नहीं होती तो एटलीस्ट वो बढ़ेंगे भी नहीं ज़्यादा वो। तो इसमें उन्होंने जो मेन रीजंस ये बताए थे कि ये था कि स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल, जिसका क़याम शहबाज शरीफ के अंडर प्रीमियरशिप ऑफ शहबाज शरीफ एंड विद द फ्लैंक्ड बाय द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ आर्म फोर्सेस, एक काउंसिल एक जो इस्टेब्लिश की गई थी, जिसका मेन मकसद ये था कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट को उन्होंने पाकिस्तान में एक प्रॉपर चैनल के थ्रू, प्रॉपर एक नेगोशिएशन के थ्रू लाना है। और साथ एक दूसरा मेन मकसद ये था कि आपको जैसे पता चला होगा कि लास्ट ईयर हमने जो आखिरी फेज़ था ईयर का, उसमें ये देखा कि डॉलर का जो रेट था वो काफ़ी कम हुआ। उसमें मेन रीज़न ये थी कि इलीगल जो डॉलर की ट्रेड हो रही थी, उस हवाले से इस काउंसिल ने नहायत ही सिग्निफिकेंट स्टेप्स लिए, जिनमें वो जो हवाला हुंडी की जो तरीक़ेकार थे, इलीगल वेज थे, उन पर काउंटर किया। पाकिस्तान की जो पाकिस्तान भर में जो मनी एक्सचेंज थी उनमें रेगुलेटरी इनिशिएटिव लिए, जिससे क्या हुआ कि डॉलर जो था अगेंस्ट पाकिस्तानी रुपी काफ़ी वो वीक हुआ, जिसकी वजह से पाकिस्तान का जो रुपी था स्ट्रेंथ हुआ, जिसको इकोनॉमी पे इफेक्ट पड़े। उससे जो IMF ने यही इंडिकेट किया कि जो इकोनॉमिक ग्रोथ है बेहतर होगी। और साथ दूसरी रीज़न ये बताई जिसकी वजह से इकोनॉमिक ग्रोथ मज़ीद फर्दर फ्लरिश करेगी, वो ये थी कि FBR के जो टैक्स कलेक्शन रेवेन्यू है जो लास्ट ईयर में था वो रिकॉर्ड था वो। और इवन इंडिविजुअल अगर दिसंबर 2023 की बात की जाए तो IMF ने एक हिस्ट्री बनाई जिसमें उन्होंने रिकॉर्ड 1020 अरब रुपए की टैक्स कलेक्शन की थी। तो इस हवाले से देखा जाए तो ये पॉजिटिव इंडिकेटर्स थी जो। बट आई थिंक वाजिद, जहाँ तक ये पॉजिटिव इंडिकेटर्स की बात है, मेरे ख्याल से उस IMF रिपोर्ट में खाली अच्छी खबर ही नहीं है, कुछ बुरी खबरें भी हैं। बिल्कुल बिल्कुल बहुत बुरी नहीं है, बट लेकिन ऑब्वियसली एक उन्होंने बैलेंस्ड आउटलुक दिया है अपनी इकोनॉमी का। उनमें आई थिंक उन्होंने ये ज़रूर बताया कि जी पाकिस्तान के जो एनर्जी क्राइसिस है वो परसिस्ट कर रहा है, एंड जिसको एनर्जी सेक्टर को उन्होंने कहा कि रिफॉर्म्स की बेहद ज़रूरत है। वो इसकी वजह ये है कि हाई कॉस्ट ऑफ पावर प्रोडक्शन जो है वो बहुत अफेक्ट करी है इकोनॉमी को, जो कि एक मेजर हर्डल है इकोनॉमिक ग्रोथ में भी। तो IMF ने एक ये ज़रूर इंडिकेटर दिया उस रिपोर्ट के अंदर, और उन्होंने ये भी कहा है कि जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है वो बहुत स्ट्रगल कर रहा है अभी तक भी, एंड उसका जो ग्रोथ है वो ग्रोथ रेट बहुत कम है, जो कि सिर्फ 2.5% ग्रोथ रेट रहा है इंडस्ट्रियल सेक्टर का। उसके अलावा जो इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स थे इकोनॉमी के, वो भी बरकरार रहे हैं। बेसिकली IMF ने ये बताया कि जी पिछले साल अगर जो है मई 2023 से लेके के बाद अक्टूबर में 35% से अगर जो इन्फ्लेशन रेट है वो कम होकर 26.8% आ गया था, बट अक्टूबर के बाद नवंबर में वो 26.8 से बढ़कर 29% भी चला गया था। सो इट डजंट मीन कि भी इन्फ्लेशन जो है वो कम होती गई थी, कम होने के बाद बढ़ी भी थी। तो मेन अगर मेजर रीजन की वो हाईलाइट नेगेटिव इंडिकेटर की बात की जाए तो IMF ये एक बात प्यार हमें कर रहा है कि आप अपना एनर्जी सेक्टर है उसमें रिफॉर्म्स लाएं,
यानी जो आपकी कॉस्ट ऑफ बिल्कुल, प्रोडक्शन है इलेक्ट्रिसिटी की उसको इम्प्रूव करें, सर्कुलर डेट्स भी इसमें आ जाता है, मेजर रोल प्ले करता है। अदरवाइज आई थिंक जो रेस्ट ऑफ है तो एनर्जी का तो ऑब्वियसली एक बहुत बड़ा मसला है, हमारा इंडस्ट्री का भी मसला है, जी, जी। वो ग्रो नहीं कर रही, और अगर करी तो बहुत ज़्यादा उसका प्रोग्रेस स्लो है। सही कह रहे हैं। तो और ऑब्वियसली इन्फ्लेशन तो है ही है, वो तो हमें inflation पता ही तो है। है। तो ये 3 मेजर जो कंसर्न्स आईएमएफ के वो साथ साथ थे, जो आपने पॉजिटिव चीज़ें बताई वो थी, उसके साथ साथ ये कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी थे। नेगेटिव एस्पेक्ट्स खाली यहाँ तक ही लिमिटेड नहीं थे अनफॉर्चुनेटली। हुआ ये कि बेसिकली पिछले आई थिंक एक आध दिन में पीछे एफबीआर ने एक रिपोर्ट प्रिपेयर की है, जो उन्होंने आईएमएफ के साथ शेयर की है, जिसमें उन्होंने ये ज़रूर बताया है कि जी वो काइंड ऑफ फोरकास्ट कर रहे हैं कि अगले जो ये फाइनेंशियल ईयर है इसमें अपने रेवेन्यू टारगेट्स को शायद अचीव ना कर पाएं। तो अगर वो नहीं कर पाएंगे तो इन दैट केस व्हाट मेजर्स दे आर गोइंग टू टेक, वो उन्होंने उस पर रिपोर्ट प्रिपेयर की है, जिसके मुताबिक हर महीने 18 बिलियन रुपए का जो रेवेन्यू है वो जनरेट करने का उनका एफबीआर का प्लान है। उसकी इसका details मतलब आपके ये पास है हैं। कि इसका मतलब मैं वही बात कर, अच्छा मैं शरीर ये जैसे रिपोर्ट की आप बात कर रहे हैं, तो जब मैं इसको रिपोर्ट को स्टडी कर रहा था तो उसमें ये था कि मैं ज़रा अपने जो व्यूअर्स हैं उनको ये बता दूं कि आईएमएफ का जो एग्रीमेंट है वो करंट स्टैंड क्या करता है, और जो हमारा लास्ट ईयर में क्योंकि एक ये प्रोग्राम था रिवाइव हुआ था, क्योंकि इमरान खान के दौर में ये रुक गया था प्रोग्राम, उसके बाद रिवाइव हुआ, स्टाल प्रोग्राम था, फिर इसको स्टैंड बाय एग्रीमेंट का नाम दिया गया। तो उसके मुताबिक पाकिस्तान को $3 बिलियन मिलने थे, जिसमें से अभी तक 1.9 बिलियन डॉलर पाकिस्तान को मिल चुके हैं, और जो लास्ट लोन ट्रांच थी जो $70 करोड़ की थी वो हमें लास्ट वीक मिली है। बिल्कुल। तो अब हमने आईएमएफ से मजीद $1.1 बिलियन लेने हैं, जिसके लिए नेक्स्ट मंथ में एक नेगोशिएशन राउंड भी स्टार्ट होने जा रहा है। तो आपको जैसे अपने व्यूवर्स को बताता चलूं कि जब वो लोन देते हैं तो वो कुछ अपने लिहाज से अपने एक मुताबिक एक हर इदारे को इंस्टीट्यूशन को एक टारगेट भी कंडीशन भी देते हैं कि हम आपको जो लोन देने जा रहे हैं इसको आपने हमें वापस किस तरह करना है और आपके लिए बेहतर मेजर्स ये हैं। तो उसी वाले से जैसे कि आपको मैंने बताया कि एफबीआर का जो टैक्स कलेक्शन रेवेन्यू था लास्ट ईयर में वो अपने टारगेट से भी एक्सीड कर गया था। तो लेकिन इस साल वो एक एंटिसिपेट ये कर रहे हैं कि ड्यू टू सेवरल रीजंस, अनएक्सपेक्टेड रीजंस, अगर शॉर्टफॉल हो जाए तो उस हवाले से उन्होंने एक अपना प्लान आईएमएफ को भी दिया है, जिसमें ये बताया है कि वो इस जो शॉर्टफॉल एंटिसिपेटेड है उसको कवर करने के लिए हर माह 18 अरब रुपए का एक्स्ट्रा टैक्स लगाएंगे। बिल्कुल, जो बिल्कुल डायरेक्टली जो एक जो टैक्स है डायरेक्ट ये जो इफेक्ट रहेगा मैसेज को करेगा। उसकी फर्दर तफसील ये है कि सबसे ज़्यादा जो मेजर जो आई थिंक जो ज़्यादा इफेक्ट होंगे उनमें ये है, ये बताया गया है कि फर्दर जो डिजिटल साइट्स वेबसाइट चला रहे हैं, अपने डिजिटल ई कॉमर्स बिजनेस चला रहे हैं, उनको टैक्स नेट में लाया जाएगा। रिटेल और जो प्रॉपर्टी का काम कर रहे हैं उनको टैक्स नेट में लाया जाएगा। और साथ साथ ये भी बताया गया है कि अब इस साल कोई भी टैक्स के हवाले से एमनेस्टी स्कीम नहीं दी जाएगी उस एंटिसिपेटेड शॉर्टफॉल को पूरा करने के लिए। आई थिंक जितना हैवी ये प्रपोजल है उसको राइटफुली लोगों ने मिनी बजट का नाम भी दिया हुआ है। जी बिल्कुल, इसको मिनी बजट को भी एज ए मिनी बजट भी डीम किया जा रहा है, क्योंकि एक न्यू टैक्सेस लग रहे हैं और ये एक ट्रांजिशनल फेज आगे आने वाला है, इलेक्शन हो गया सारा, तो ऐसा सॉर्ट ऑफ इट्स काइंड ऑफ अ मिनी बजट टू। और आई थिंक एक बहुत इंपॉर्टेंट एक और जो डेवलपमेंट होने वाली है इस प्रपोजल के थ्रू, अगर पास होता है तो वो ये है कि चीनी की कीमत जो है मजीद बढ़ने वाली है $5 पर किलो। जी ये भी रिपोर्ट बहुत सारे, मतलब जिस तरह आपने कहा कि ये इसका ज़्यादा से ज़्यादा जो प्रेशर है पड़ेगा आवाम पर, आम पे कॉमन मैसेज पे पड़ेगा। बिल्कुल, जो जिनको ऑलरेडी इन्फ्लेशन काफ़ी जो तंग आए हुए इन्फ्लेशन से, तो इसमें चीनी की कीमत तो है ही, उसके अलावा जो जीएसटी है टेक्सटाइल और अदर प्रोडक्ट्स पे वो बढ़ने वाला है फ्रॉम 15 to 18%। बिल्कुल, तो वो बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है। हर चीज़ बेसिकली बढ़ ही रही है। और जो टैक्स इंपोर्ट है मशीनरी का एंड रॉ मटेरियल्स का, उस पर भी टैक्स मजीद बढ़ने वाला है।